दोस्तों, आपने सुना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास अच्छी हेल्थ है, हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। धन दौलत शोहरत सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ। मैं हैप्पी नहीं हूँ तो ये सब दोनों चीज़ें हमारी साइड में हो जाती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं। एक ये पर्सपेक्टिव है लोगों का, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूं। मेरी समझ ये कहती है, अगर मैं खुश नहीं हूं इसलिए मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। दिस इज अ राइट सेंटेंस। यानी कि हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी आज सबसे इंपॉर्टेंट धन है। इससे रिलेटेड हमारा हेल्थ है, इससे रिलेटेड हमारी धन दौलत है। आप देखिए, पढ़िए, इंटरनेट से देखिए, स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 80 to 90% जो हम फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो साइकोसोमैटिक हैं, वो माइंड से आ रही हैं। जब हैप्पी नहीं रहोगे तो इवन आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, पेट में दर्द है। क्यों दर्द है? साइकोसोमैटिक है। डॉक्टर परेशान हो रहे हैं तो मेडिसिन देके काम नहीं कर रही। तो उसके लिए मुझे छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक पुराने ज़माने की बात है। 3 संत एक गांव से निकल रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर सा आंगन देखा तो सोचा वहाँ विश्राम कर लेते हैं। जब वो विश्राम करने लगे तो वहाँ की घर की जो मालकिन थी उसने देखा कि 3 संत वहाँ बैठे हैं, तो वो उनके पास गई, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे महात्मा लोगों, आप हमारे घर अंदर क्यों नहीं आ जाते? हमारा सत्कार जो है वो स्वीकार क्यों नहीं करते? तो महात्मा लोग बोले, हम तीनों कुछ पेक्यूलियर हैं, हमारी तीनों की ये प्रॉब्लम है कि हम तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, और आपको अगर बुलाना है तो हमको एक को बुलाना होगा। तो कुछ समझ नहीं पाई, महाराज मैं समझी नहीं आपका क्या कहना चाहते हैं। वो बोले, ये जो संत हैं ये आपको धन दौलत के प्रतीक हैं, शोहरत के प्रतीक हैं, और जो दूसरे संत हैं ये स्वास्थ्य है, आपका हेल्थ है। इनको आप ले जाओगे तो आपके घर की हेल्थ अच्छी रहेगी। और तीसरे जो संत हैं वो हैं खुशी, हैप्पीनेस। अगर आप उनको अंदर ले जाएंगी तो आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। अब आप डिसाइड करिए आप किसको ले जाना चाहते हैं। तो देवी जी बहुत कंफ्यूज हो गई, ऊपर गई, अपने पति से पूछा, अरे यार 3 संत हैं, तीनों की ये क्वालिटीज़ हैं, जल्दी बताओ किसको बुलाना है। तो उन्होंने फटाफट बोला कि जिसके पास शोहरत और धन है उसको बुला लेते हैं, मज़े लेंगे। तो जब नीचे आ रहे थे तो उनकी बिटिया सामने दिखी 6 साल की। उनको इससे भी पूछ लेते हैं। उससे पूछा, बेटा बोलो क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए, एक अच्छी हेल्थ चाहिए, या प्यार चाहिए, खुशी चाहिए? बोली खुशी चाहिए। हम सबके पास इतना तो सब कुछ है ही, खुशी नहीं नज़र आ रही। तो तीनों ने बात मान ली कि चलो अब हम खुशी को बुलाते हैं। तो वो देवी जी बाहर गई और बोले, जो आप में से जो खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं प्लीज़ हमारे घर के अंदर आ जाइए। तो उन्होंने ये मांगा तो महात्मा जी तीनों ही खड़े हो गए और तीनों ही अंदर आ गए। तो देवी जी बड़ी कंफ्यूज हो गई, कहती महाराज ये कैसे हो गया कि अब आप तीनों ही हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है आपने? तो संत बोले, देवी जी आपने मांगा ही कुछ ऐसा है, आपने वो अच्छी चीज़ मांग ली है जो है खुशी। जहाँ पर खुशी होगी वहाँ पर अपने आप ही हेल्थ रहेगी, शरीर अच्छा रहेगा। जहाँ खुशी होगी, जहाँ हेल्थ अच्छी होगी, पैसा और शोहरत तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसलिए हम तीनों यहाँ आ गए। तो दोस्तों, ये जो हैप्पीनेस है ये हमारा नहीं, पूरे वर्ल्ड का कंसर्न है। आज हर व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन वो सोचता है सब कुछ तो है, अब मैं क्या करूँ? हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, डिप्रेशन है।
बड़े बड़े एक्टर्स, माने जाने लोग डिप्रेशन में हैं। तो क्योंकि अब डिमांड इसकी बढ़ रही है, तो उसका एक सबूत है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कोर्स शुरू हुआ है, हाउ टू रिमेन हैप्पी। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन लगेगी पता कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे कोर्स शुरू हो गए हैं, और यस, ये जरूर रहने भी चाहिए। हर स्कूल के अंदर, हर एजुकेशन सेंटर में ये जरूर सिखाना जरूरी है हमें शुरू से ही कि कैसे खुश रहना है। बस दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। नमस्कार।